परमेश्वर आज आप सभी को आशीष देना चाहता है। आज जो भी इस वचन को ध्यान से सुनेगा, परमेश्वर उसे और उसके परिवार को आशीष देगा और बरकत देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य और जीवित है और जिसे यह वचन समझेगा, परमेश्वर उसे बंध मुक्त करेगा। तो आइए आज हम सुनते हैं इस वचन को। पहला शमूएल 15 उसकी 11 आयत में लिखा, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूं, यहोवा ने कहा, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया, मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वो रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। उस देश को चेंज होने से पहले, शाऊल के उतरने से पहले और दाऊद के चुने जाने से पहले, बाइबल कहती वो एक प्रार्थना का बीज था जो शमूएल रात भर परमेश्वर को देता रहा। लिखा वो रात भर परमेश्वर के सामने रहा, रात भर परमेश्वर की दुहाई देता रहा कि परमेश्वर, इस राजा ने तेरी बात को सुनना बंद कर दिया, इसे बदल और अपने मन मुताबिक बंदे को भेज। और रात प्रार्थना करने के बाद और रातों को दुहाई देने के बाद परमेश्वर ने कहा, मैंने दाऊद को चुन लिया जो उससे बेहतर काम करेगा। मैंने दाऊद को चुना जो मेरे मन के अनुसार काम करेगा। रात का रिजल्ट, नाइट प्रेयर का रिजल्ट, जिसको आदत लग गई नाइट प्रेयर करके रिजल्ट लेने की, ये एक बड़ी अच्छी आदत है जो आपको लेनी होगी, नहीं तो आप सोचते रहेंगे। इमेजिन करो अगर रात भर प्रार्थना करने का वचन मैं काट दूं तो सिर्फ फिर क्या रह जाएगा कि परमेश्वर भी पछताता था और शमूएल भी दुखी था। वो दुखी रहा, शाऊल से दुखी रहा, बस वो दुख ही रहता अगर वो रात भर प्रार्थना करके उस दुख को चेंज ना करता। तो मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि मेरा पति नशेड़ी है, मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि मेरे बच्चा नहीं, मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि मेरा फाइनेंस काम नहीं कर रहा, मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि ये मुसीबतें मेरा पीछा नहीं छोड़ती। तो क्या करें फिर? सारी दुनिया दुखी, तुम भी दुखी हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक तुम घुटनों पे आने का फैसला नहीं करते, जब तक तुम परमेश्वर के सामने रात को जाने का फैसला नहीं करते। दुखी रहो, फिर क्या करने? उसने वचन में लिखा, वचन कभी पढ़ा नहीं। उसने कहा मांगो तो दिया, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए, ढूंढो तो तुम। सिर्फ मांगना नहीं कहता, साथ ढूंढना पड़ेगा, साथ खटखटाना पड़ेगा। और कब तक खटखटाना होगा? और रात को खटखटाना होगा, सुबह खटखटाना होगा, दोपहर को खटखटाना होगा। आमीन। लूका 6 उसकी 12 आयत में लिखा, उन दिनों में जब वो पहाड़ पर प्रार्थना करने गया तो परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति से लेके, बाइबल के पहला राजा शाऊल से लेके, जो फर्स्ट किंग था यीशु मसीह का, यानी यहोवा का, इस्राएल का, मैं सच कह रहा हूं कि नहीं? बाइबल की पहली पुस्तक, बाइबल का पहला राजा, नबियों से लेके, दाऊद से लेके, सुलेमान से लेके, यीशु मसीह से लेके पौलुस तक ये जानते थे कि रात की प्रार्थना नहीं होगी तो बंधन नहीं टूटेंगे। सब जानते थे, सब जानते थे। याकूब जानता था रात की प्रार्थना होगी तो काम होगा, इसलिए उसने सारी औरतों को बोला कि औरतें जाओ, बच्चे जाओ, सब चले जाओ, मुझे रात अकेले रह के प्रार्थना करनी। शमूएल जानता था कि अब मुझे चेंज करना है, और चेंज छोटा मोटा नहीं है, एक राजा बदलना है, एक देश बदलना है। रात प्रार्थना की। यीशु मसीह जानते थे कि पिता का बोझ मुझ पे है, पिता का काम मुझे करना है, चेले चुनने, काम करना है। लिखा सारी रात पहाड़ के ऊपर। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की और जय यीशु की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आइए हम आज वचन से कुछ बातों को सीखेंगे। डिप्रेशन से छुटकारे की ओर हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 23वां अध्याय और वचन 4 को हम पढ़ेंगे। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि
तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। डिप्रेशन वह क्षेत्र है जहां हम अपने विचारों में कैद हो जाते हैं। एक ऐसा समय जहां दूसरों की बातों का भी हम पर कोई खास असर नहीं होता। डिप्रेशन हमें निराशा की ओर ले जाती है। डिप्रेशन हमें एक जगह पर रोक के रख सकता है। डिप्रेशन हमें अकेला कर देता है। डिप्रेशन के द्वारा हमें बहुत ही थका थका महसूस भी हो सकता है, क्योंकि सोच सोच के हम अपना सारा ताकत उसमें लगा देते हैं। डिप्रेशन जिंदगी की घुटन सी बना देती है। डिप्रेशन कोई मानसिक समस्या नहीं, लेकिन यह एक दुष्ट आत्मा का काम है। कभी कभी हम छोटी सी बात को सोचकर उसको बड़ा बना देते हैं, या बिना किसी बात के डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि डिप्रेशन से बाहर कैसे निकले। डिप्रेशन से बाहर निकलने के और भी कुछ रास्ते हैं, लेकिन सबसे जबरदस्त रास्ते में से एक और वो है यीशु के लहू का इस्तेमाल करना। हम यीशु के लहू का इस्तेमाल कैसे करें, हम देखेंगे। जो पहला कि प्रभु यीशु के लहू के विषय में गीत गाने के द्वारा जब हम विश्वास और सच्चाई से प्रभु यीशु के लहू के गीतों को गाते हैं। दूसरा है और प्रभु यीशु के लहू के वचन को बाइबल में से लेकर के उसे अपने मुंह से जोर से बोलना शुरू करते हैं। तीसरा है और यीशु के लहू को अपने विचारों में लगाते हैं विश्वास के द्वारा। तो ऐसा करने के द्वारा हम यीशु के लहू का इस्तेमाल करते हैं और यह हमें आजाद करता है। जहाँ हम कुछ नहीं कर सकते, वहाँ हमें परमेश्वर पर भरोसा करना सीखना है, और जहाँ हम कर सकते हैं वह हमें परमेश्वर की इच्छा, सहायता और उसके बुद्धि से काम करना है। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन आमीन।